Brought to you by मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो उत्तर प्रदेश के बागपत का हिसावदा गांव है और यहाँ आने की खास वजह यह है कि आज जहाँ देश ने एक बड़ा नेता खो दिया तो इस गांव ने भी एक लाल को खोया है। सत्यपाल सत्यपाल मलिक जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, इसके साथ कई प्रदेशों का उन पर जिम्मा रहा और अपने मुखर जवाब और किसान आंदोलन को लेकर लगातार आवाज उठाने वाले सत्यपाल मलिक आज जो है इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके साथ के लोग, उनके परिवार और गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर सत्यपाल मलिक जी का व्यवहार कैसा था, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था और वो किस तरीके के एक नेता थे, क्योंकि गाँव से उठकर एक बड़ी राजनीति का वो चेहरा बने, फिर इस प्रदेश में गए, केंद्र में भी उनका जो है काफ़ी दबदबा रहा और लगातार बीजेपी को लेकर भी काफ़ी उन पर आरोप लगते रहे कि वो आक्रामक रहे हैं। सीधे तौर पर बात करते हैं, उन्हीं के गाँव के एक शख्स हैं क्योंकि काफ़ी करीबी से उन्हें जानते हैं। जी, क्या नाम है? अमरीश मलिक जी। जी, आप काफ़ी अच्छे से जानते थे सत्यपाल जी को, कैसा उनका व्यक्तित्व था? थोड़ा-सा बताइए। बहुत अच्छा था जी। जी। किसानों की हमेशा बात उठाते आए हैं और जो है किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। किसानों के नेता थे, बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। गाँव में कब जब आते थे तब किस तरीके का हाँ, बातचीत करते थे? बिल्कुल इस तरीके से जैसे बहुत गाँव अच्छी बात करते थे जी, किसानों की बात करते थे, बच्चों की, युवाओं की बात करते, पढ़ाई की बात करते थे कि बच्चों को आगे पढ़ाओ, अच्छा, आगे बढ़ाओ। चुनाव भी लड़ा था सत्यपाल जी, जी, कहाँ से वो विधायक बने थे, क्या था? बागपत से बड़े थे सन 74 में। आखिरी बार कब गाँव आना हुआ? वो अब रिटायरमेंट हुए थे जब गवर्नर साहब थे, जब रिटायर हुए तो उसके बाद में आए थे। तो देखिए, आखिरी बार जब रिटायरमेंट हुआ तब गाँव आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथ जो है जिन्हें उन्होंने सतपाल जी ने जिन्हें खिलाया भी होगा और वो गाँव में काफ़ी उनसे भी काफ़ी प्रेरणा भी मिली होगी। जी, आप मेरा नाम मानवेंद्र मलिक है जी। मानवेंद्र जी, सत्यपाल जी के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे? वो बहुत ही अच्छे इंसान थे जी, और अपने परिवार और गांव के लिए हमेशा खड़े रहे वो। उनके पास जो भी गया, किसी भी टाइम गया, सबके साथ खड़े रहे वो, सबका काम किया, हर चीज में सबसे आगे रहे। सब आरोप भी उन पे कई लगे। आरोप देखो, जब आप इतने बड़े हो गए, आरोप तो लगेंगे ही, पर वो कभी किसी से डरे नहीं, हमेशा निडर रहे। जो बोलना है सबके सामने बोले वो, ना कभी झुके। आपकी बात हुई कभी सत्यपाल जी से? जब यहाँ कभी आते थे, घर परिवार में आते थे, सब बात करते थे, बुलाते थे, सबसे प्यार करते थे सब। आपके तो साथ के रहे होंगे सत्यपाल जी? हाँ जी, मेरे बड़े भाई हैं। जी। मैं इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। ये तो गाँव बताएगा उनकी छवि को तो। ये कैसे इंसान से कहाँ से उठे और कहाँ पे चले गए। आपने तो पूरा बचपन देख लिया उनका, पूरा बचपन थोड़ा देख लिया। उनके बारे में बताएँगे? बिल्कुल पूछो जी, पूरा वे सबसे पहले प्राथमिकता उन्होंने इंटरमीडिएट धिकौली से गई। उसके बाद मेरठ कॉलेज के प्रेसिडेंट बने और छात्र नेताओं में वे मशहूर हो गए। जोर सिंह ने उठा लिया उन्हें और सन 1974 में उन्हें बागपत सीट से चुनाव लड़ा। बहुत जुझारू नेता थे। इस दुनिया में अब वे नहीं रहे, उनकी छवि छवि रह गई, लेकिन किसी से डरने वाले नेता नहीं थे। बागपत के ज़हन में आज भी एक कांड है, माया त्यागी कांड, उसमें भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने प्रमुखा ने भाई, हम उसमें जेल गए। मैं उनका छोटा भाई हूँ, चचेरा भाई। और हम बागपत में, उसमें सॉरी मेरठ में जेल में रहे और वहां से उन्होंने उनके नेतृत्व में ही गए थे। और अच्छे छवि के इंसान थे, वो बेदाग इंसान थे। वो किसी के सामने कोई लोभ लालच वाले इंसान नहीं थे। कई बार उन रेड पड़ी है, गाँव में भी आई सीबीआई। जी, ये सब बेनकाब करने वाली बीजेपी को अपनी छवि सुधारने के लिए, उनको धूमिल करने के लिए थी, और कुछ नहीं था। जाटलैंड के नेता थे वे, इसमें कोई दो राय नहीं। छात्र नेता थे, बहुत अच्छे करीबी से जानते थे हम उनको। और पूरा गांव गुहान क्षेत्र बताता है, इस बात का गवाह है कि वो किसी से झुकने वाले, डरने वाले इंसान नहीं थे। एक क्षति है देश को तो है ही हाँ जी, हाँ हिसावदा जी। गाँव। हिसावदा गांव को पूर्ण क्षति है जी। हिसावदा गांव ने एक अपना अद्भुत नेता खो दिया। ये बड़ी बात बताई कि ये उनके साथ रहे और जेल भी गए। कुछ और और लोग हैं, बात करते हैं सीधे उनसे भी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ मलिक है। थोड़ा सत्यपाल जी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने भी देखा होगा गाँव आते थे। हाँ जी, देखा है, काफ़ी जी, देखा है। किस तरीके का व्यक्तित्व था? अच्छा उनका अच्छा व्यक्तित्व था और बड़े अच्छे नेता थे। और उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने अपना योगदान दिया देश के लिए भी। और
अच्छा योगदान उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई उसमें भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई, वो टारगेट पे भी आ गए थे। तो अब कहीं ऐसा लग रहा है कि किसानों की आवाज़ उठाने वाला एक नेता नहीं रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। इ अब देखो बागपत में उन्होंने किसानों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अब वो नहीं रहे तो देखो एक गाँव को और बागपत जिले को एक क्षति तो पहुँची है। देखिए, बागपत को तो क्षति पहुँची है, साथ ही देश ने भी एक मजबूत आवाज़ वाला नेता खो दिया, वो थे सत्यपाल मलिक। और गाँव में कहीं न कहीं गम है, क्योंकि इन्हीं गाँव की गलियों से वो सत्ता तक पहुँचे और फिर केंद्र में भी पहुँचे और इसके बाद बड़े पदों पर वो रहे, गवर्नर भी कई स्टेटों के रहे, तो कहीं न कहीं गाँव में गम तो है ही। बागपत से मनुदेव उपाध्याय, यूपी तक।